हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे। मैं हूँ विशाल पटेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बॉटनी द बर्निंग डिजायर। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी कॉलेज एमएससी बॉटनी एंट्रेंस पेपर 2020 के क्वेश्चन के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोग पार्ट फर्स्ट देख चुके थे, वहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर किया था और हम आज आए हैं पार्ट सेकेंड को लेके। यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे उसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कैसा है, क्या है और क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो हम लोग 50 तक कवर कर चुके थे, आज 51 से कवर करेंगे। ओके, तो 51 क्वेश्चन है, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील इज फाउंड इन द राइजोम ऑफ। तो एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील, ऐसा स्टील जिसमें पित्त हो और दोनों पित्त के दोनों तरफ फ्लोएम हो, तो एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। तो ये मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है। मार्सिलिया के राइजोम में कैसा स्टील होता है? एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील मिलता है। ओके, तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप सब उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड इन। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो मिलता है एंथोसिरास में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन जल्दी मिल नहीं रहा था तो साइंस डायरेक्ट के वेबसाइट से मिला कि द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नियर द बेस ऑफ स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के बेस के नीचे ये इंटरकैलरी सेल मिलता है एंथोसिरास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिटॉर्ट सेल आर फाउंड इन। तो रिटॉर्ट सेल, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिटॉर्ट सेल कहाँ मिलता है? स्फैग्नम मिलता है। ओके, रिटॉर्ट सेल कहाँ मिलता है? स्फैग्नम में। नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप सब पढ़ लीजिएगा। ओके, इलेक्ट्रोफोर्स कहाँ पे मिलता है? तो इलेक्ट्रोफोर्स मिलता है आपका पेलिया ब्रायोफाइट है, तो इसमें इलेक्ट्रोफोर मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आयरिस फेमाइन इन रिलेटेड टू ए डिजीज ऑफ पोटैटो कार्ड। तो देखिए 1845-46 के बीच में, 45 से 52 कर दीजिए, 45-46 कर लीजिए, तो उस समय आयरलैंड में अकाल पड़ गया था। अकाल क्यों पड़ा था? क्योंकि वहाँ पे एक फंगाई था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, तो वहाँ के सारे फसल, आलू के फसल को नष्ट कर दिया, जिससे कि वहाँ की सारी जो स्टेपल क्रॉप थी, वहाँ के सारे लोग आलू पे ही डिपेंड थे। आलू ही ख़त्म हो गया, बेचारे भूख के मारे मरने लगे एकदम। वहाँ पे तबाही मच चुकी थी। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वहाँ पे तबाही मचा दी थी आयरलैंड में। ओके, तो ऐसे ही बंगाल का एक फेमाइन आया था। तो वहाँ पे बंगाल में क्या हुआ था कि वहाँ पे चावल की फसल को बहुत नुकसान हुआ था। हेलमिंथोस्पोरम ने वहाँ पे तबाही मचाई थी। तो यह सब याद रखिए और नीचे का ऑप्शन देख लीजिए, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी काज करता है। राइट तो मुझे पता नहीं, आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा। व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो? सिंकाइट्रियम इंडोबैटिकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, पफ बाल क्या है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। पफ बाल लाइकोपर्डान को बोलते हैं, तो ये एक फंजाई है। रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी इस कार्रवाई। तो रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, या सिफेलरास विरिस्केंस कॉज करता है, जो कि एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है। ओके, कनाडा बाल्सम की एक डाई होता है या किस से मिलता है? तो ये मिलता है एबिज बैल्सेमिया से, जो कि पाइनेसी का मेंबर है, जिम्नोस्पर्म है ये एक। ओके, अगला क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर इज कार्रवाई। तो सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है जो नींबू में होता है, तो इसे कॉज करता है जैंथोमोनास सिट्राई। ओके, ये रॉड से बैक्टीरिया होता है, सिंगल फ्लैजेला होता है इसके पास। राइजोबियम तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। इरवेनिया जो होता है एप्पल में डिजीज कॉज करता है, वायरस तो जानते हैं आप सब, कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन है, इन विच बैक्टीरियम ट्रांसडक्शन डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लीडरबर्ग इन 1952। तो जिंडर और लीडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन मतलब कि वायरस के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहा था। मतलब वायरस इन्फेक्ट कर रहा था तो अपना जीन डीलर कर रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि जब वहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर नया फेज बन रहा था, नया वायरस बन रहा था, तो उसने गलती से बैक्टीरिया का डीएनए ले लिया और बैक्टीरिया का डीएनए ले जाके दूसरे बैक्टीरिया को दे दिया। ऐसे रिकॉम्बिनेंट बन गया, मतलब हो गया ना गलती से। वायरस अपना मटेरियल ना लेके बैक्टीरिया का मटेरियल दे रहा है। तो सबसे पहले ट्रांसडक्शन जिंडर एंड लीडर साल्मोनेला टाइफीमेरियम पे बनाया था। ओके, ग्रैंड फादर बियर्ड क्या है? मतलब ये ग्रैंड फादर, जैसे बहुत सारे लाइकेन होते हैं, फंजाई होते हैं, एल्गी होते हैं, उनका कॉमन एक नेम अलग से होता है। तो ग्रैंड फादर बियर्ड जो होता है, असनिया एक होता है लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन है, रामालीना ये सेंट वुड बनाने में काम किया जाता है। पारमेलिया का रॉक फ्लावर शायद से, हाँ रॉक फ्लावर बोलते हैं। रोसेल्ला से डाई निकालते हैं, रोसेल्ला मोटनागिनी। ओके, तो ये सब याद कर लीजिएगा आप सब। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है। आप सब एक्सप्लेनेशन मैं इसका PDF आप सबको अवेलेबल करा दूंगा। ओके,
अगला क्वेश्चन है H1N1 वायरस काज। तो देखिए यहाँ पे H1N1 स्वाइन फ्लू इससे कॉज होता है। इसके बहुत सारे वेरिएंट H3 H4 ऐसे बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। तो H1N1 का जो कॉज करता है वो करता है स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा हम बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया है तो प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड ट्रिपल सी डीएनए मॉलिक्यूल भी इसे बोलते हैं। क्लोज सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग यूनिट। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ही यूज करते हैं। इसके साथ इसके पास क्या होता है ना, इसके पास होता है रिस्ट्रिक्शन साइज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसे कट करके इसमें अपना डिजायर जीन को हम जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। फिर अपना डिजायर मनचाहा प्रोडक्ट हम किसी भी बैक्टीरिया किसी भी चीज़ में डाल के हम बना सकते हैं। ओके, तो प्लाज्मिड का ये काम होता है। क्वेश्चन नंबर 64 NBPGR, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। इसका मेन काम क्या होता है? प्लांट इंट्रोडक्शन में ये मतलब करता है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए। कोई जैसे प्लांट है किसी जगह लाना है, वहाँ से कहीं भेजना है, तो इसको ये देख रेख करता है। बायोटेक्नोलॉजी का ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है NBPGR। ओके, स्मॉलेस्ट डाइकाट एंजियोस्पर्म। तो स्मॉलेस्ट डाइकाट एंजियोस्पर्म है आर्किथोबियम है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 इमर्सन डिस्कवरी ऑफ रेड ड्रॉप फिनोमेना इज द एविडेंस ऑफ। तो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो लाइट रिएक्शन में रेड ड्रॉप फिनोमेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, रेड इमर्सन इफेक्ट, फिर इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। रेड ड्रॉप फिनोमेना मतलब कि रेड लाइट के ऊपर से जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट एकदम से घट जाता है। कि इससे यही सिद्ध हुआ कि फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के सिस्टम काम करते थे, जो कि एक लो वेवलेंथ पे काम करता था, एक हाई वेवलेंथ पे काम करता था। फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट। फिर प्रेजेंट ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ये तो होगा नहीं। लाइट एंड डार्क रिएक्शन ये सब अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रूबेन कामन हसीद ने अपना कैसे काम किया, ब्लैकमैन ने अपना कैसे काम किया। तो बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। ओके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में होता है। ओके, तो वहाँ पे स्टील कोएंजाइम ए बनता है, तो वो होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का इन प्रोडक्ट देखिए पायरुविक एसिड होता है। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो इन प्रोडक्ट जो बनेगा पायरुविक एसिड बनेगा। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में अगर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होगा लैक्टिक एसिड बनेगा। ओके, तो यहाँ डायग्राम भी है, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। देखिए इन प्रोडक्ट है ना यहाँ पे पायरुविक एसिड। अरे भाई। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइबोज क्या है? एक मिनट। हम्म 69 राइबोज क्या है? राइबोज जो है मोनोसेक्राइड है। जैसे देखिए मोनोसेक्राइड में जैसे ट्रायोज होते हैं, टेट्रोज होते हैं, पेंटोज होते हैं, हेक्सोज होते हैं। तो ये मोनोसेक्राइड है पेंटोज टाइप का। इसमें 5 कार्बन होता है। राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में राइबोज मिलता है मोस्टली। ओके, अगला क्वेश्चन रिप्लिकेटिंग यूनिट ऑफ डीएनए ऑफ ए क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज। तो रिप्लिकेटिंग यूनिट जो होता है डीएनए में, जो रिप्लिकेट करता है उसे हम रिप्लिसोम बोलते हैं। मतलब आप डीएनए देखेंगे तो डीएनए में बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जहाँ पर रिप्लिकेशन, जैसे यूकैरियोटिक आपका डीएनए है, ठीक है, यूकैरियोटिक का जो डीएनए है उसमें देखेंगे तो बबल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो जहाँ रिप्लिकेशन तो एक जगह होता नहीं, यूकैरियोटिक में बहुत जगह होता है। तो जहाँ पे रिप्लिकेशन होता है ना, तो वहाँ पे बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम रिप्लिसोम बोलते हैं। रिप्लिसोम तो होता है सारे एंजाइम का कॉम्प्लेक्स जो रिप्लिकेशन कराता है। रिप्लिकॉन बोलते हैं जो बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इन सिंथेसिस ऑफ। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? ये आरएनए को बनाता है और राइबोसोम बायोजेनेसिस कराता है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इनिशिएशन कोडान क्या है? तो इनिशिएशन कोडान जैसे बैक्टीरिया में बात करें तो मेथिल एन फॉर्मिल मेथियोनिन है, ठीक है, एन फॉर्मिल मेथियोनिन बैक्टीरिया में होता है। और यूकैरियोटिक में बात करें तो मेथियोनिन होता है। माइटोकांड्रिया, ठीक है, अगर हम बात करें माइटोकांड्रिया में एक दूसरा होता है, कोई दूसरा भी इनिशिएशन कोडान की तरह काम कर सकता है। ध्यान से सुनिए, माइटोकांड्रिया में कोई दूसरा कोडान इनिशिएशन कोडान की तरह काम कर सकता है। उस कोडान का नाम आप कमेंट कीजिएगा। ओके, पता तो चले कि आप वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं।
अगला क्वेश्चन, फेज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किस फेज का होता है, तो वो होता है एस फेज का, ठीक है। प्रोफेज और एस फेज में कंफ्यूज होते हैं लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम तो डीएनए के रिप्लिकेशन में लगता है। जैसे इस क्रिया कोलाई की बात करें तो 20 मिनट में अगर डिवाइड करता है तो 19 मिनट तक सिर्फ रिप्लिकेशन ही चलता रहता है। तो एस फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग फोर्स टू स्टार्ट प्लांट सक्सेशन इज। इसका मैं बहुत खोजा कि ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, बहुत सारा चीज़ें पढ़ा भी, लेकिन मुझे इसका एक्सप्लेनेशन मिला नहीं सही से। नोडेशन ही है, क्योंकि अगर कोई भी एरिया है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी सक्सेशन की बात करें, ठीक है, तो प्राइमरी में तो वहाँ पे कोई चीज़ होता नहीं है। अगर कोई वहाँ से इन्वेशन या माइग्रेशन करके कोई चीज़ जा रहा है तो सक्सेशन करवा रहा है, तो इन्वेशन हम बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा हम सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे अगर कैसे सक्सेशन कैसे होगा, जब से वहाँ से नोडेशन पहला स्टेप है तो नोडेशन ही होना चाहिए। इन्वेशन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता चले तो कमेंट कीजिएगा, ओके। हम भी पढ़ रहे हैं, सीख ही रहे हैं, स्टूडेंट ही हैं, तो होती रहती है, ओके। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोटाइप। तो अभी मैं शायद किसी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जैसे दो इकोटाइप क्या होते हैं कि जेनेटिकली एडाप्टेड लोकल पॉपुलेशन होते हैं। मतलब कि अगर जैसे अलग अलग जगह के दो प्लांट है, अलग अलग जीनोटाइप है, लेकिन एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में आ गए तो एक ही प्रकार के मतलब अपना फिनोटिपिक कैरेक्टर एक्सप्रेस करने लगे और एक ही जीन को ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओके। तो जब दो इकोटाइप को जब हम क्रॉस कराते हैं तो दोनों का इंटरमिक्स कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसे इको क्लीन हम बोलते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट सेकेंड। यहाँ पे 75 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगला आने वाला वीडियो में हम इस पेपर को ख़त्म करेंगे और इसका PDF मैं अवेलेबल करा दूँगा आप सबके लिए। तो ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।